26 नवंबर की रात को डी चौक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हुकूमत बता चुकी है, लेकिन 26 नवंबर की रात के हवाले से पीटीआई जो किस्से कहानियाँ, जो दास्तानें और जो न जाने क्या क्या चीज़ें गड़ गड़ कर सोशल मीडिया पर बयान कर रही है, उस हवाले से पीटीआई ने एक भी शवाहद, एक भी ठोस बात, एक भी ठोस सबूत ना तो अपने सोशल मीडिया पर वायरल किया है, ना ही हुकूमत को पेश किया है। दूसरी जानब हुकूमत का ये कहना है कि 26 नवंबर की रात को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन लोगों को कानून हाथ में लेने से ज़रूर रोका था, लेकिन किसी भी शरपसंद पर हुकूमत की जानिब से ना तो गोली चलाने का हुक्म दिया गया और ना ही किसी ने गोली चलाई, बल्कि आईजी इस्लामाबाद वाज़े कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके किसी भी अहलकार के पास असलहा था ही नहीं, बल्कि उनका ये कहना था कि जो शरपसंद आए थे असलहा भी उनके पास था, गुलेलें भी उनके पास थी, पत्थर भी उनके पास थे। अब देखने वाली बात ये कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये तमाम सूरत हाल आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि 26 नवंबर की रात से लेकर 30 नवंबर का दिन आ चुका है, अभी तक इस बात का फ़ैसला नहीं हो चुका कि 30 नवंबर की रात को आखिर हुआ क्या था। पीटीआई वाले ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उस रात को इनके कारकुनों की लाशें गिराई गई थीं। ये क्लेम, ये दावा, ये इल्ज़ाम पीटीआई के लोगों का है, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से इनको ये कहा जाता है कि कोई एक भी लाश, कोई एक भी एड्रेस, कोई एक भी मरने वाले की घर के लवाहकीन का कोई बयान, उनकी कोई वीडियो दस्तावेज़ या किसी के घर में इस हवाले से कोई चलें एक हद तक अगर पीटीआई का ये इल्ज़ाम है कि लाशों को गायब कर दिया गया है, तो लेकिन किसी घर वाले ने, उनके किसी लवाहकीन ने, वो जिसको कहते हैं ना कि जब जो सोग वाला घर होता है वो ताज़ियत के लिए तो बैठे होते हैं ना, उनके जो लवाहकीन हैं वो सामने क्यों नहीं आए। यही बात आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। उनका ये कहना था कि पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमेशा की तरह ये इल्ज़ाम, ये दावे, ये बदनामी सोशल मीडिया पर हुकूमत वक़्त की और अपने ही वतन की करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके पास ना कोई वीडियो सबूत है, ना कोई तस्वीर है, ना ही कोई ठोस बात है, ना कोई ठोस शवाहिद हैं कि अगर इनके किसी भी वर्कर्स की 26 नवंबर की रात को लाश गिरी थी तो वो लाश कहाँ है, उस गिरने वाली लाश के जो लवाहकीन हैं वो कहाँ हैं, उनके घर वाले कहाँ हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि अगर इनका दावे में ज़रा पर भी सच्चाई है तो 26 से आज 30 हो चुकी है, तो अब तक कोई भी इस हवाले से कोई चीज़ सामने क्यों नहीं आई है। तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि चूँकि ये 26 नवंबर की रात को दुम दबा कर भागे हैं, अपने जूतियाँ, चप्पलें, कपड़े, हत्ता तक शलवारें तक छोड़कर भागे हैं, तो ये अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए अब उल्टा हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हालांकि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इनके पास कोई सबूत होते, कोई बात होते तो ये यकीनन सामने लाते। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि इनको बार बार मुल्क को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करना चाहिए, अपने ही मुल्क को डीरेल करने वाली पॉलिसियों से गुरेज करना चाहिए। अब देखने सोचने वाली बात भी यह है कि इस वक्त पीटीआई की बागडोर किसके पास है और पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त कहाँ है। हाँ, खुलकर सलमान अकरम राजा साहब जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ना सिर्फ ऐलान किया, इस्तीफ़ा भी दे दिया। इसी तरह से इनके जो इत्तेहादी हैं, हामिद रज़ा साहब, इत्तेहादी भी कह लें, या एक अभी पता आपका इनका वो केस भी चल रहा है कि इन्होंने तो खैर उनकी पार्टी को ही ज्वाइन कर दिया था। तो जो हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने भी इनकी कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से और असद कैसर साहब से और जो नहीं असद कैसर साहब ने जो बाकी इनकी जो लीडरशिप है उनसे इस्तीफ़े ले लिए हैं। लेकिन पीटीआई वाले अभी खुद से कोई भी डिटेल बताने से गुरेज़ा हैं कि आया हकीकत क्या है। एक पीटीआई के सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर यह खबर भी ज़ेर गर्दिश है
कि असद कैसर साहब को जो है वो बना दिया गया है चेयरमैन पीटीआई का, और जो इनके जो अली मोहम्मद खान साहब हैं उनको बना दिया गया है मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल। लेकिन अभी भी पीटीआई वाले खुद से किसी भी बात की तस्दीक नहीं कर पा रहे, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त भी पीटीआई के सोशल मीडिया पर सिर्फ़ और सिर्फ एक बात पर जो है वो काम चल रहा है, तो वो है इल्ज़ाम तराशी। ये आहो बका चल रही है कि हमारे इतने लोगों को मार दिया गया, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, लेकिन कोई इन्हीं में से कोई अपने उस वज़ीर आला से, अपनी उस बुशरा बीबी से पूछने को तैयार नहीं है, जिसने खुद भी हलफ दिया था और इनसे भी हलफ लिया था कि मैं खून के आखिरी कतरे तक डी चौक से नहीं उठूंगी, और जब तक मेरा शोहर रिहा नहीं हो जाता ना मैं खुद वहाँ से जाऊँगी ना आपको जाने दूँगी। लेकिन आपने देखा कि 26 नवंबर की रात को सबसे पहले बुशरा बीबी भागी, और वो भागी वज़ीर आला केपी के अली अमीन गड्ढापुर के साथ उनकी गाड़ी में। यही बात आज ख्वाजा आसफ साहब ने भी की। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।